हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अमीन किसे कहते हैं? इसको समझिए, क्योंकि आप जिस कोर्स में ज्वाइन हैं आपको एक अमीन बनना है। क्या बनना है? एक अमीन बनना है। और अमीन बनने के लिए ही आप यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर थ्योरी क्लास जो है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप जब हजारीबाग आइएगा ऑफलाइन रूप से करवाया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, साथ में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप एक अमीन बन पाएँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन चलिए यहाँ पर बारीकी से हम समझते हैं अमीन है क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अमीन एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अमीन जो है ना एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द। अगर अमीन का अर्थ हिंदी में जानना हो तो उसका मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति। क्लियर? तो यहां पर देख सकते हैं अमीन अरबी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में ईमानदार, उर्दू में अगर उर्दू में देखा जाए तो अमानत होता है, अंग्रेजी में देखा जाए तो सर्वेयर होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप ईमानदार रहेंगे तभी आप एक अमीन कहलाएंगे, क्योंकि अमीन का ही शाब्दिक अर्थ हिंदी में जो है, चूंकि अमीन अरबी शब्द है उसको हम लोग हिंदी में ईमानदार व्यक्ति कहते हैं। और ईमानदार होना भी आपका मजबूरी है। आप पैसा लेकर के, घूस लेकर के भी अगर बेईमान अभी बन जाते हैं तो कल होकर के आप पकड़े जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आप जो काम करने वाले हैं ना वो दस्तावेज के आधार पर होगा। मतलब आपके पास नक्शा है, आप जमीन का नापी करेंगे नक्शा के आधार पर। जिसका नापी कर रहे हो उसके पास जमीन का पेपर है। अगर किसी से घूस लेकर के उसको अगर दबा देते हैं, 10-20 कड़ी कम दे देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भाई उसका पेपर नहीं ना बदला, आप पेपर तो नहीं बदल पाइएगा। जो उसके पास खतियान है, जो उसके पास प्लॉट है नक्शा में मौजूद, उस प्लॉट को आप थोड़ी मिटा सकते हैं, उसमें लकीर थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। अगर प्लॉट उसका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 100 फीट है तो है। अगर आप किसी से पैसा लेकर के आप इसको 90 फीट बना दिए हैं, 95 फीट बना दिए हैं, तो क्या उस सचमुच में नक्शा भी चेंज हो जाएगा? नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात ये है ना कि अगर आप गलत नापी भी करेंगे और कल आकर के वहीं पर अगर दूसरा व्यक्ति नापी करता है तो ऐसे कंडीशन में आप पकड़े जाएंगे। कहने का मेरा अर्थ यही था। तो कुल मिलाकर के अगर आप ईमानदारी पूर्वक नापी करेंगे तो आप सही रहेंगे और आपको भविष्य में दिक्कतें नहीं होंगी। आपके इज्जत पर, आपके प्रतिष्ठा पर सवाल भी खड़ा नहीं होगा। आपको मतलब ईमानदार रहना मजबूरी। हालांकि ईमानदार रहते हुए भी अगर आप पर कोई आदमी आरोप लगा रहा है तो वो अलग बात है। ठीक है, अगर आप सच हैं तो आपकी जीत होगी, जहां तक हमें लगता है। कभी कभी झूठा कभी जीत हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ना, लेकिन अधिक बार तो भाई सच्चाई की ही जीत होती है। इसीलिए आपको ईमानदार रहना है और ईमानदारी पूर्वक ही नापी करना है, क्योंकि अमीन का मतलब ही होता है ईमानदार, बस। ठीक है, चलिए अब देखिए, अमीन उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो किसी खेत या जगह को ईमानदारी पूर्वक तथा एक निश्चित पैमाना पर नापकर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे। दोस्तों इस चीज को चलिए यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कहां गया डिजिटल बोर्ड? अच्छा यहां पर आ गया ना। देखिए अमीन, ओके, देखिए कोई मौजा है, इसमें क्या है, बहुत सारे प्लॉट है। क्योंकि भाई अब जो आप नापी करेंगे तो स्वाभाविक है आपको बहुत सारे प्लॉट मिलेगा। जब शुरू सर्वे हो रहा था उस समय नक्शा वगैरह नहीं बना था, आपको खाली खाली मिलता, जैसे जैसे जमीन था वैसे सर्वे करना था। लेकिन चूंकि अब आदमी के पास नक्शा है, कितना बेचा, कितना बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर सरकारी सर्वे हो रहा है, सरकार अगर सर्वे करा रही है, तो वैसे कंडीशन में एक अमीन का काम यही होता है कि भाई सही ढंग से जमीन का मापी जोखी मतलब मापी करके एक अर्थपूर्ण, मतलब अगर ये जमीन है तो इसका एक नक्शा तैयार कर दे, यानी पेपर पर जो है इसी चीज का जो है एक नक्शा तैयार कर दे।
अर्थपूर्ण नक्शा, मतलब उसका अर्थ भी निकालना चाहिए, सही होना चाहिए और कोई पैमाना पर होना चाहिए। पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना हो सकता है, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना हो सकता है, 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना हो सकता है। पैमाना जिसको इंग्लिश में हम लोग स्केल कहते हैं, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 1 मील कहने का मतलब 1609 मीटर। अगर हम जमीन पर चलेंगे तो उस चीज को पेपर में हम लोग 16 इंच दर्शाएंगे। या फिर अगर ये वाला पैमाना का यूज करते हैं तो 1 मील अगर आप जमीन पर चलिएगा तो उस चीज को 32 इंच नक्शा पर दर्शाना होगा। या फिर अगर आबादी बहुत ज्यादा घनी है तो वैसे कंडीशन में आपको 64 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि 1609 मीटर के लिए नक्शा में हम लोग 64 इंच का प्रयोग करेंगे ताकि नक्शा बड़ा बने और नापी जोखी करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पर घनी आबादी है। यानी जैसे जैसे आबादी घनी आपको मिलेगी, साथ में प्लॉट अगर छोटे छोटे मिलेंगे, क्योंकि भाई आबादी अगर घनी है तो स्वाभाविक है कि अक्सर आपको प्लॉट जो है छोटे ही छोटे मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पैमानों को बढ़ाते चलेंगे। और अगर गाँव घर है और आबादी घनी नहीं है, प्लॉट एकदम बड़ा बड़ा है, अच्छा खासा साइज का है, तो फिर विशेष रूप से 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक अमीन का काम है कि भाई जमीन का नापी जोखी करके किसी खास पैमाना पर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे। जिस समय सर्वे होगा उसका बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमेशा तो मतलब दिन रात या मतलब सालों भर 10 साल 20 साल तक लगातार तो सर्वे नहीं होते रहेगा ना। मतलब किसी क्षेत्र में सर्वे हो गया तो हो गया, नक्शा बन गया तो बन गया, पेपर बन गया तो बन गया, है कि नहीं। तो अब जो है, अब वहां के जो अमीन है ना, अब उन लोग वेरिफिकेशन करेंगे जमीन का, क्योंकि भाई सर्वे हमेशा नहीं ना होगा, सर्वे एक बार होगा बन जाएगा, फिर 25-30 साल के बाद 50 साल के बाद होगा, है कि नहीं। तो अब किसी को नापी कराना है, कोई दूसरा वाला जमीन पर चढ़ गया, मान के चलिए एक ए नाम का व्यक्ति का है और ये बी नाम व्यक्ति का है, ठीक है। बी जो है ए वाला जमीन पर कुछ चढ़ गया है, ये वाला चढ़ गया है, तो ए और बी में लड़ाई है। तो इसको सुलझाने के लिए अगर आप यहां पर पहुंचते हैं तो आप भी एक अमीन कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि नक्शा तैयार करने वाला ही केवल अमीन कहलाता है, ये बात नहीं है भाई। अगर आप जमीन संबंधी विवाद को नाप जोख करके सुलझा रहे हैं तो भी वह व्यक्ति अमीन है, सिंपल सी बात है। और वही कार्य आप करेंगे भी अपने गांव घर में, हर बार नक्शा थोड़ी तैयार करेंगे। हाँ, अगर आप नापी कीजिएगा तो आपके पास डायरी रहेगा और डायरी में सारी चीज़ों को वहाँ पर जो है नक्शा के रूप में दर्शाएंगे, एक फर्जी नक्शा बनाएंगे और वहाँ पर लंबाई वगैरह सब दर्ज करेंगे। लेकिन एक प्योर नक्शा होता है वो तो नहीं बनाएंगे आप, एक फर्जी नक्शा बनाएंगे और वहाँ लोगों को दिखा देंगे कि हाँ भैया इस तरह से आपका प्लॉट है, इधर से इधर का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ये है, ठीक है। जैसे बाद में आपको बारीकी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। अभी केवल आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझिए, ये सब एकदम बारीकी से समझ रहा है, ठीक है। ये बाद में पढ़ाएंगे आपको। अगर अभी भी बहुत कुछ समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच अगर बंटवारा भी करना हो, डिवीजन करना हो, तो वैसे कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति वहां नापी जोखी करके अगर डिवीजन करता है, जमीन को वेरीफाई करता है, चारों तरफ से छांट करके निकालता है, तो उस व्यक्ति को भी हम लोग क्या कहेंगे? अमीन कहेंगे, अरबी शब्द में। और हिंदी में कहा जाता है ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। लेकिन अमीन ही कहिए, ईमानदार व्यक्ति कहिए कि ईमानदार व्यक्ति, भाई बहुत सारे लाइन में ईमानदार व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो सब अमीन नहीं, सब जमीन नापी जोखी करने वाला नहीं होता है। तो ये भी आपको समझना है। अगर अमीन का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि भाई जमीन नापी जोखी करने वाला व्यक्ति, तो उसी शब्द को हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि ईमानदार व्यक्ति, अरे ईमानदार व्यक्ति को बुलाओ। अब पता चला कि भाई जमीन नापने वाला बुलाना चाहिए, वो तो भाई किसी मंदिर मस्जिद में बैठने वाला आदमी बुला ले आए, चूंकि वो ईमानदार था, ठीक है। तो ये सब मामला भी हो जाया करेगा। इसीलिए अमीन ही कहिए तो बेहतर है। अमानत कहिए, सर्वेयर कहिए, लैंड सर्वेयर, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तो ये चीज था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आइए, आप कहां गया? अब देखिए, अमीन के विषय में तो आप समझ गए। तो अमीन दो तरह के होते हैं, आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइवेट अमीन, यानी कि निजी अमीन, और दूसरा होता है सरकारी अमीन, ठीक है। अगर आप गांव घर में काम करेंगे, लोगों से पैसा लेकर के आप काम करने जा रहे हैं, यानी आपको सरकार तरफ से किसी भी प्रकार का ये नहीं मिल रहा है, आप ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और ना ही
कोई सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप एक निजी अमीन कहलाएंगे, एक प्राइवेट अमीन कहलाएंगे। और एक होता है सरकारी अमीन जो सरकार के तरफ से काम करता है। सर्वे अगर हो रही है तो वैसे कंडीशन में वो अमीन जो है जाकर के गांव का सर्वेक्षण करेगा, नापी जोखी कर करके नक्शा तैयार करेगा, तो वो सरकारी अमीन हो गया। तो ये सब तो बच्चों वाली चीज़ है, इसमें क्या बताने वाली बात है कि नहीं। तो सरकारी अमीन और प्राइवेट अमीन के विषय में भली भांति जानते होंगे। देखिए कमाई दोनों में है, कमाई अच्छी खासी दोनों में है। प्राइवेट अमीन में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सरकारी अमीन है तो उसमें तो कमा ही सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अमीन में आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आपके पास वो एफिशिएंसी है तो। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आंखों से और मेरे सर्कल में भी कई अमीन हैं अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ एफिशिएंसी है। जानते जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा जानते वही हैं, लेकिन कार्य करने का शैली, कस्टमर से बात करने का शैली, मार्केट बनाने का ये जो तरीका है सब उसको पता है, इसी वजह से वो पैसे ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार एक चाय बनाने वाला व्यक्ति, दो आदमी चाय बना रहा है, वो भी ठेला पर, मतलब दोनों ठेला पर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत विकास कर जाता है और एक विकास नहीं कर पाता है। उसके पीछे कुछ रीजन है। हो सकता है कि चाय के क्वालिटी में कुछ डिफरेंस हो, एक जगह क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है, कस्टमर से बात करने का तरीका पता हो, ठीक है, अच्छा से व्यवहार करता हो, तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है कि ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में लगभग होता है कि अगर आप सर्विस अच्छा से प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग अगर आपसे संतुष्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको खुद से बढ़ने की जो पूरा प्रयास करना पड़ता है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपको धकेल करके ऊपर कर देंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो किसी भूखंड को विभिन्न उपकरणों द्वारा समुचित ढंग से नाप सके, ठीक है, अमीन कहलाता है। यानी किसी भूखंड को जो विभिन्न उपकरण के द्वारा नापी जोखी कर ले उसे अमीन कहते हैं। मतलब यहां पर हर तरह से समझाने का आपको प्रयास किया गया कि अमीन एक है क्या। अमीन ईमानदारी का आईना होता है, बात सही है। अमीन जो है ईमानदारी का जो है आईना होता है, बेईमानी का कहीं चांसेस ही नहीं है। बेईमानी करेगा तो पकड़ा जाएगा, ईमानदार रहना उसका मजबूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेईमानी कर लिया जाता है। चलिए खैर हटाइए। इसे अन्य दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे सर्वेयर, यानी अमीन को हम लोग सर्वेयर भी कहते हैं, अनुरेखक भी कहते हैं, लेखपाल भी कहते हैं, भूमापक भी कहते हैं इत्यादि। ठीक है, एक अमीन को केवल नक्शा ही नहीं बनाना आना चाहिए, बल्कि एक अमीन को पेपर देखना आना चाहिए, समझौता करना आना चाहिए, कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। देखिए अगर कोई एक अमीन है केवल वो नक्शा बनाने जान रहा है तो किस काम का अमीन है भाई। एक सच्चा अमीन को जो है ना पेपर भी देखना आना चाहिए, पेपर, कागजात, खतियान देख ले रहा है, पढ़ ले रहा है सही ढंग से, क्या है वो क्या नहीं है। रजिस्ट्री कॉपी जिसको केवाला कहेंगे हम लोग, केवाला को पढ़ ले रहा है। पर्चा है तो पर्चा को पढ़ ले रहा है। हुक्मनामा है तो हुक्मनामा को पढ़ ले रहा है, समझ रहा है, लोगों को समझा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें। या फिर गिफ्ट डीड है तो उसको पढ़ ले रहा है, समझ ले रहा है कि भाई ये ज़मीन इसका है, कितना है, नहीं है। ठीक है, तो पेपर देखना भी एक अमीन को कुल मिलाकर के आना चाहिए। समझौता भी करना आना चाहिए और कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कानून का अच्छा जानकार नहीं रहेंगे तब तक आप समझौता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा समझौता नहीं करना है, वो सब काम कोर्ट कचहरी का है। लेकिन फिर भी अगर छोटे लेवल पर, देखिए कभी भी दो व्यक्ति के बीच में या 3-4 व्यक्तियों के बीच में अगर किसी तरह का जमीन संबंधी उलझन होता है तो सर्वप्रथम एक अमीन को ही बुलाया जाता है। और उस जगह पर आप जब जाते हैं तो लोगों को, भाई जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि भाई ये ज़मीन इस प्रकार का है, ऐसा ऐसा होता है, फलाना है, चिलाना है, ये करके आप बताइएगा, तो बताइएगा तभी जब आपके पास जानकारी रहेगा, कानूनी जानकारी रहेगा, ताकि लोग समझें, है कि नहीं। तो बहुत मामला अमीन लोग अगर चाहेंगे तो जो कोर्ट में 10-15 साल केस चलते रहता है उस केस को एक ही दिन में समाप्त कर देंगे, अगर आपके पास वो एफिशिएंसी रहेगा या किसी अमीन के पास रहेगा तो। ठीक है, तो पेपर देखना आना चाहिए, समझौता करना आना चाहिए, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अमीन का उत्तरदायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है अमीन के प्रति जिसको बरकरार रखना चाहिए किसी अमीन को।
देखिए, अमीन का एक अपना गरिमा होता है कि भाई वो जमीन का नापी जोखी करता है, वो सुलझाने का प्रयास करता है। अगर आप सुलझाने वाला अमीन हैं तो आपकी जीत होगी, लेकिन अगर आप उलझाने वाले अमीन हैं तो भाई आप कभी न कभी ऐसा चक्कर में पड़ेंगे कि आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी इज्जत एक बार डाउन हो गई मार्केट में, अगर लोग जान गए कि आप ऐसा करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोग आपको कम चाहेंगे अपने जमीन का नापी जोखी करवाने के लिए। समझ में आ रही है ना? तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ईमानदार रहना, ईमानदारी पूर्वक नापी करना है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो समझाने का प्रयास करना है। ठीक है, समझाने का प्रयास करना है, नहीं तो पता चलेगा ज़्यादा समझाने का प्रयास कीजिएगा, रोकने का पता चलेगा आप ही को मार दिया गया। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। अमीन लोग जमीन का नापी कर रहे हैं, उसी बीच दो हिस्सेदारों के बीच मारपीट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का खून खराबा हो गया। ऐसा भी कभी कभी हो जाया करता है। क्लियर? तो आपको हिसाब से काम लेना है ताकि आपकी भी जान की सुरक्षा रहे, और हो सके तो प्रयास कीजिएगा कि भाई अगला का भी जान बच जाए। क्लियर? चलिए, और एक अमीन को जो है ना, कहीं पर भी अगर वो नापी करने के लिए जाता है, कहीं भी जाना है, तो पहले वो मामला को सही ढंग से समझे कि यहाँ पर मामला है क्या। बंटवारा का मामला है तो भाई कौन कौन ज़मीन है यहाँ पर, किस तरह का ज़मीन है, कहाँ कहाँ मौजूद है, लोग किस किस तरह से वहाँ पर रह रहे हैं, कैसे हम बंटवारा करें कि ज़्यादा इन लोग उलझन में ना पड़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पहले समझना पड़ता है। बिना समझे हुए अगर आप नापी करना शुरू करेंगे तो फिर भाई एक आप अच्छे अमीन नहीं हैं। आप गए, हाँ, कोई फ़ोन किया आपको कि आइए अमीन साहब हमको नापी करवाना है, बंटवारा करना है, गए, अब बंटवारा करना शुरू कर दे रही, ये क्या बात है भाई? पहले समझिए कि भाई कौन सा प्लॉट है, कैसा है, रास्ता किधर है, कुआं किधर है। ठीक है, हिस्सेदार लोग अभी किस तरह से रह रहे हैं, सब पूरा हाल को वहाँ पर जानिए। टाइम लगे तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप नापी करना प्रारंभ कीजिए। जो मज़ा आएगा ना, और जो नापी कीजिएगा ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, एक तुरंत नापी करने की तुलना में, इस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अमीन किसी समाज का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। बात सही है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है किसी भी समाज का, किसी भी गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता है। नाप देगा तो लग रहा है, लिख देगा तो उसका वैल्यू कोर्ट में भी मान्य होता है। अमीन को अपने काम में तेज तरार और निपुण होना चाहिए। हाँ भाई, तेज तरार होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, ऐसा नहीं झोला छाप अमीन। ठीक है, कई झोला छाप अमीन अभी मार्केट में हैं जिनके पास जानकारी नहीं है और ज़मीन का नापी जोखी कर रहे हैं। केवल गुनिया चलाना आता है और नक्शा देखना आता है, वो उतने से किसी तरह से नाप जो करके अपना पेट चला रहे हैं। खैर ठीक है, किस तरह से अपना गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ भाई, जो भी हैं अच्छा ढंग से नापी कर दीजिए, लोगों को सुलझा दीजिए, बस वही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो झोला छाप अमीन नहीं बनना है, आपके पास जानकारी एकदम भरपूर होना चाहिए, आप एक निपुण अमीन रहें तो बेहतर रहेगा। साथ ही उसे अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए। हाँ, दूरदर्शी भी होना जरूरी है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी होना जरूरी है। जब भी अगर आप नापी कर रहे हैं या बंटवारा कर रहे हैं तो भाई आप 2-3 पीढ़ी आगे तक सोच सकें, ऐसा आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आज बंटवारा कर रहे हैं आप, अगर पहला हिस्सेदार को इस तरह का ज़मीन दे रहे हैं तो उसको 2-3 पीढ़ी के बाद क्या दिक्कत होगा, ठीक है, या कुछ साल के बाद क्या दिक्कत होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखना चाहिए, मतलब पूरा, है कि नहीं, ताकि आप अच्छा से बंटवारा कर पाएँ, किसी को दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है कि 3 हिस्सेदार हैं, बंटवारा हो गया, लेकिन किसी हिस्सेदार को ऐसा ज़मीन मिल गया कि भविष्य में उसको दिक्कत हो गया। तो अगर अमीन अच्छा रहेगा, दूरदर्शी रहेगा, तो शायद मामला को पहले ही समझ करके अच्छा ढंग से वो नापी जोखी करके बंटवारा कर देगा। चलिए, ताकि वह किसी मामले को गंभीरतापूर्वक सुलझा सके। जब समाज में अथवा परिवार में व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद को लेकर उलझन या लड़ाई झगड़ा होता है तो सर्वप्रथम उस जगह अमीन को ही बुलाया जाता है। तो बात सही है। तो उस समय अमीन का कर्तव्य बनता है कि वह मामला को सही ढंग से समझ बूझकर भूमि को ईमानदारी पूर्वक नापी कर दे, ताकि उलझन आगे ना बढ़े और लोगों को यथासंभव भविष्य में दिक्कत ना हो। बस यही चीज समझाएं आपको। अमीन को अपने स्वाभिमान को भी बरकरार रखना चाहिए, उसे किसी मामले को लेकर जल्दी उत्तेजित या क्रोधित नहीं होना चाहिए। अभी के युग में हमारे समाज में एक कुशल और निपुण अमीन की आवश्यकता है। देखिए, है क्या ना कि
अमीन का एक अपना गरिमा होता है, प्रतिष्ठा होता है, उसको बनाए रखने के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, अच्छा ढंग से नापी जोखी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर अमीन को भी रेते सब लोग कर देंगे तो फिर आपका क्या इज्जत रह गया। तो वो चीज़ ना हो, लोगों के बीच आपका लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीका से काम कीजिए। अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं रहा है, थोड़ा उसके ऊपर समय दीजिए। क्लियर? वो समय के साथ अपने आप डेवलप कर लेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एक अमीन को तुरंत क्रोधित, उत्तेजित, ये सब नहीं होना चाहिए। एकदम शांतिपूर्व ढंग से काम करना चाहिए। अगर कोई क्रोधित करने का प्रयास कर रहा है, उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है, नहीं, आप धैर्य, समय लें और ढंग से नापी करें, बेहतर रहेगा। ठीक है? चलिए, तो अमीन का उत्तरदायित्व के ऊपर भी मैंने चर्चा कर लिया कि भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक अमीन को होता है। ओके, चलिए भाई लोग,